नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मामला कितना पलटा, कहां पर बदला, ये सब आज बताएंगे, क्योंकि बीते दिन भी आपने हल्ला बोल में देखा था राष्ट्रपति पर अमर्यादित टिप्पणी अधीर रंजन चौधरी ने की, लेकिन कटघरे में पूरी पार्टी है। माफी की मांग सोनिया गांधी से हो रही है, संसद ठप है। बीजेपी ने इस मुद्दे को आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया है और सोनिया की माफी की मांग पर बीजेपी अड़ गई है। उधर कांग्रेस ने भी तलवारें अब तान ली है, कहती है सोनिया की माफी का सवाल ही नहीं उठता, माफी तो स्मृति ईरानी और सरकार को मांगनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। मैं आप सबसे अपील करता हूं, बैठ जाइए प्लीज प्लीज। इस तरह से बेकार लेकर हमें हंगामा करना बोल में सही नहीं है। कृपया शांत हो जाइए, कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए। ऐसा बहुत कभी होता है जब सत्ता पक्ष की वजह से संसद की कार्यवाही ठप हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है, वहीं कांग्रेस कह रही है सोनिया की माफी का सवाल ही नहीं है। इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषतः अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी जी का माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। जो आदमी ने गलत शब्द इस्तेमाल किया, उसके लिए वो खुद एक बार नहीं 10 बार माफी मांगा और वो बोलते रहा। और ये भी वो कहा है कि मैं बंगाली हूं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और मेरा ग्रामेटिक के लिए अगर कोई मिस्टेक हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूं। एक तरफ बीजेपी सोनिया गांधी की माफी की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस स्मृति ईरानी से माफी की मांग कर रही है। प्लीज मैं आप सबसे अपील करता हूं, बैठ जाइए प्लीज प्लीज। शर्म करो, शर्म करो, स्मृति ईरानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा, ये कोई बात होता है क्या? अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, जिसको लेकर लोकसभा में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक की नौबत तक आई। अब दोनों ओर से मोर्चाबंदी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी अधीर रंजन चौधरी के बयान को आदिवासियों के अपमान से जोड़ रही है, तो कांग्रेस सोनिया गांधी के अपमान को तूल दे रही है। उनको अंदाजा नहीं है आदिवासियों में कितना विरोध है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी और ऐसा टिप्पणी करना, ये राष्ट्र विरोधी भी है और ये आदिवासी विरोधी भी है, और कहा जाएगा तो ये देश विरोधी है। ऐसे बातें करना चाहिए क्या? सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दा से जुड़े हुए हैं। मैं अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस में सड़कों पर भी संग्राम है। देश के कई शहरों में दोनों पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी अधीर रंजन चौधरी के विरोध में सड़कों पर है, तो कांग्रेस स्मृति ईरानी के विरोध में। उस व्यक्तित्व का मजाक उड़ाना, उस व्यक्तित्व के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये यही बताता है कि कांग्रेस के आदर्श और विचारधारा कहां तक पहुंच चुके। भाजपा के टारगेट निशाने पर है श्रीमती सोनिया गांधी जी। पहले ईडी के द्वारा उनको हरास किया गया, अब सदन के अंदर भी अमर्यादित व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, ताकि भाजपा के ऊपर जो आला कमान शहंशाह बैठे हुए हैं वो इस प्रकार से व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। उधर कांग्रेस के भीतर से ही अधीर रंजन चौधरी के विरोध में आवाज बुलंद हो रही है। मैं अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफा की मांग करता हूं। मैं कांग्रेस का विधायक हूं, लेकिन मैं इसकी खंडन करता हूं, मैं निंदा करता हूं, और मैं पार्टी आलाकमान से मांग करूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी की छवि खराब करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने द्रौपदी मुर्मू के बारे में ऐसा बात बोल दिया? वो राष्ट्रपति है, देश के सर्वोच्च पद की प्रथम महिला है, वो उनका सम्मान होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जारी बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की। दिलचस्प ये
कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की सियासी लड़ाई अब चिकन तंदूरी वाली जंग में भी बदल रही है। दरअसल संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास निलंबित सांसद धरने पर बैठे हैं। वहां खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया गया है। जब ये खबर आई कि धरने पर बैठे विपक्षी सांसद चिकन तंदूरी का लुत्फ उठा रहे हैं तो बीजेपी ने निशाना साध लिया। मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैच्यू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। अब देखने वाली बात होगी कि अधीर रंजन चौधरी के बयान से उठा विवाद तंदूरी चिकन से होता हुआ और कहां तक पहुंचता है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। कुछ ही देर में शांतनु सेन भी सांसद टीएमसी के हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हैकलिंग हुई है सोनिया गांधी की, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, संसद में माफी मांगनी चाहिए, और आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी अधीर रंजन के बयान पर माफी मांगेंगी। देखिए, केवल हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो वक्तव्य दिया है, ये हर भारतीय का अपमान है, एक महिला का अपमान है, और एक जो अनुसूचित जनजाति से महिला आती है उसका अपमान है। अंजना जी, आप मुझे बताइए, ये खुद ही हो जाता है या ये किसी के इशारे पे किया जाता है? क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, चौकीदार चोर है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगी। अधीर रंजन चौधरी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्लेन में स्विमिंग पूल है। ये क्या दिखाता है? दो बातें दर्शाता है। पहली, संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो उसको सम्मान ना दो, क्योंकि वो गांधी परिवार का सदस्य नहीं है, और चाटुकारिता तो हम केवल गांधी परिवार की करते हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति जनजातीय समाज से है, जो महिला है, उसको बिल्कुल सम्मान मत दो, क्योंकि सम्मान होगा तो केवल गांधी परिवार की महिलाओं का होगा। और मैं तो ये कहूंगा, ये संविधान पढ़ें। आपको लोगों ने भेजा है वहां पे चर्चा करने के लिए, आप चर्चा नहीं करते हैं। वहां पे तंदूरी चिकन का भाव क्या है भैया, बताओ मुझे। ऐसा अनशन कभी आपने देखा है जिसमें तंदूरी चिकन चल रहा हो, पार्टी चल रही हो? हाँ, एक बार हुआ था जब संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया था। वो लंच 1 बजे के आसपास आए थे, खाना खा के, और टी में गायब हो गए 3 घंटे बाद। ये अनशन कैसा अनशन है? दूसरी बड़ी बात, आपको मालूम है राष्ट्रपति का जो आपने अनादर किया है, संविधान में अनुच्छेद 79 पढ़ना चाहिए। अंजना जी क्या कहता है? ये कहता है संसद का गठन, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अब आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का आप अनादर करें और उसकी तुलना तथाकथित एक वारदात से करें कि सोनिया गांधी का अनादर हुआ है। अरे, सोनिया गांधी जी को तो चाहिए कि कान पकड़ के अधीर रंजन चौधरी से माफी मंगवाए, क्योंकि ये हर महिला का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है जिसने राष्ट्रपति को उच्च संवैधानिक पद पे बैठाया है। सुप्रिया श्रीनेत जी, हम आपको मनीष तिवारी, आप ही की पार्टी के नेता हैं, उनकी दी हुई सलाह पढ़कर सुनाना चाहते हैं। उनका ट्वीट दिखाइए। मनीष तिवारी भी यही नसीहत दे रहे हैं कि उच्च संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मनीष तिवारी ने यूं लिखा है आज, महिला हो या पुरुष, जो कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन है वो सम्मान से माननीय है, उसे और उसके पद को सम्मान दिया जाना चाहिए। विशेष पद पर बैठा व्यक्ति उसी पद के अनुरूप हो जाता है। जेंडर के चक्रव्यूह में फंसने का कोई मतलब नहीं है। मनीष तिवारी को भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप कल से डिफेंड कर रही हैं कि बांग्ला भाषा की वजह से उनसे यह चूक हो गई। लेकिन मैं फिर आज आपसे पूछूंगी कि बांग्ला भाषा में भी पति और पत्नी का फर्क पता होता है, और पत्नी है, सबके लिए है। जब ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। बीजेपी भी यही कह रही है कि वो जानबूझकर बोल रहे थे।
सबसे पहले तो ये मनीष तिवारी जी की अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी, मैं उनकी पर्सनल ओपिनियन पे टिप्पणी नहीं करूंगी। अगर वो पार्टी के पदाधिकारी के होने के तौर पे बोलते तो मैं उस पर जरूर बोलती। दूसरी बात, आप सारी दुनिया को भूल जाइए। आपके चैनल के एक इंटरव्यू में अधीर रंजन जी ने बड़े साफ तौर से कहा है मुझसे चूक हुई है, मैंने माफी मांगी है, मैंने खेद व्यक्त किया है। मैं तो लोकसभा में भी इस पे बोलना चाहता था और मैं पर्सनली राष्ट्रपति जी से मिलकर इसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके बारे में बोलना जरूरी है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस बारे में बोलना चाहेगा। मुझे थोड़ा सा एको आ रहा है, अगर आप उसको ठीक करा लें। मैं आपके दर्शकों के सहूलियत के लिए एक चीज प्ले करना चाहती हूं और आशा करती हूं आप उसको चलने देंगी, क्योंकि दर्शकों को देखना जरूरी है कि उच्च पदों पर बैठे लोग किस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया है महिलाओं के लिए, मुझे लगता है सबसे पहली माफी उन्हीं से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि माफी नहीं मांगने से वो कहीं ना कहीं महिलाओं का अभी भी असम्मान कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी की धर्मपत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, एक औरत को शूपनखा कहते हैं, एक मां को जर्सी गाय कहते हैं और उसके बारे में स्लिप ऑफ टंग नहीं है। स्लिप ऑफ टंग उनका शायद बेटी बचाओ बेटी पटाओ था, मैं मानती हूं, उस पर हमने इसीलिए कोई बवाल नहीं किया, मानवीय भूलें हो जाती है। इसके बारे में वो क्या कहेंगे जो उन्होंने होशो हवास में चुनाव रैली में भद्दे गंदे बेहूदे तरीके से बात बोली और इस पे हंसे। इसके बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। हाउ इज ही लीडिंग बाय एग्जाम्पल? माफी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मांगनी चाहिए अपने काम के लिए, और अगर बाकियों के लिए माफी मांगने की बात आ जाएगी ना अंजना जी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेघालय में इनका उपाध्यक्ष पकड़ा गया है, नाबालिग बच्चों से जिस्म फरोशी का धंधा कराता था। उदयपुर के टेररिस्ट से इनके लिंक हैं। तैयब हुसैन शाह लश्कर का टेररिस्ट पकड़ा गया, इनका आईटी सेल का चीफ था राजौकड़ी का। उसके बारे में माफी कब और कौन मांगेगा और कब वहां से बातें आएंगी, मैं ये जानना चाहती हूं। असलियत ये है जो स्मृति ईरानी ने कल सदन में किया एक दूसरी महिला सांसद के साथ, जो 5 बार की सांसद है, कांग्रेस की अध्यक्ष है, यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी है, वो शायद सदन में बहुत ही गिरा हुआ और निंदनीय काम किया। और इसके बारे में सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही है, तमाम वो सांसद, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो बसपा के हो, चाहे वो अन्य पार्टी के हो, एनसीपी के हो, वो आंखों देखा हाल उसके बारे में बता रहे हैं। तो सारा संसद झूठ बोल रहा है और एक स्मृति ईरानी जी ने सच की घुट्टी पी ली है, ये अपने आप में अलग चीज है। और मैं 5 सेकंड में एक बात जरूर कह देना चाहती हूँ। आपने कहा स्मृति ईरानी की और सोनिया जी की नोकझोंक, ये नोकझोंक हो ही नहीं सकती अंजना जी, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में पिछले 30, 35, 40 साल से सोनिया जी का कंडक्ट जितना ग्रेसफुल और जितना डिग्निफाइड रहा है, स्मृति ईरानी जी का उतना ही ओछा रहा है। ये मैं एक औरत होने के नाते कहती हूँ। तो इस तरह का कंपैरिजन करना भी ठीक है, गौरव जी से जवाब। स्मृति ईरानी जी को बिल्कुल सदन में महामहिम का, सोनिया जी को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने महामहिम का जिस बदतमीजी से वहां पर नाम लिया, उसके लिए पहले माफी मांगनी चाहिए। भारत की राष्ट्रपति का अब इतनी बदतमीजी से अधीर रंजन को क्यों नहीं संसद में माफी मांगनी चाहिए पूरा करने के लिए? सुप्रिया जी, अधीर रंजन चौधरी को क्यों नहीं मांगनी चाहिए माफी? अरे उन्होंने 50 बार कहा, कब कहा है, कब कहा है उन्होंने? सबसे पहले भी नहीं, वो अभी भी कह रहे हैं चूक हुई है। नहीं, आप गलत कह रही हैं सुप्रिया जी, अंजना जी, वो बार बार कह रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने कहा मुझसे चूक हुई है, माफी बोल तो दिया, लेकिन वो संसद में क्यों नहीं माफी मांगते? आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी को मांगनी चाहिए माफी, मुझे भी एको आ रहा है, उनको क्यों नहीं मांगनी चाहिए माफी? अंजना जी, मैंने खुद उनका बिल्कुल मांगनी चाहिए। मैंने खुद उनका वक्तव्य सुना है, भले मानवीय भूल हुई हो, भले चूक हुई हो, मानवीय भूल नहीं है ये, मांगनी चाहिए। ये मानवीय भूल नहीं है पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, ये मानवीय भूल नहीं है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी, मैं फिर से कोट कर रही हूँ, मैं फिर से कोट कर रही हूँ,
हमारे दर्शकों के सामने। जी नहीं, पीएम ने उस वक्त ये नहीं कहा कि पढ़ाओ नहीं पटाओ, पीएम ने ये नहीं कहा। सुनिए क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने। दिखाइए। हिंदुस्तान हम नहीं सुना सकते क्योंकि दूसरे चैनल पर अधीर रंजन चौधरी की बाइट है। हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, पढ़िए उसको। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपति जी सुना सकती हूँ। अगर आप दूसरे चैनल का हम नहीं सुना सकते। नो, मैं वो बाइट फिर से सुनिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी, एक सेकंड मुझे बोलने तो दीजिए। आप प्लीज चिल्लाइए, प्लीज मत चिल्लाइए। मैंने वर्बैटिम इसको लिखा है, इसलिए इसमें चूक की कोई संभावना नहीं है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं? उन्होंने नहीं कहकर फिर उसको करेक्ट करके अपने दिमाग के हिसाब से राष्ट्रपति कहा था। हम किसको मूर्ख बना रहे हैं यहाँ पर सुप्रिया? अंजना जी नहीं, अंजना जी हम मूर्ख नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो आपके राइवल चैनल का, इसलिए मैं उसको प्ले नहीं करूंगी यहां पर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से टाइम मांगा है इस पर सदन में बोलने के लिए, गौरव जी खेद व्यक्त करने के लिए। क्यों नहीं उनको वो वक्त दिया जा रहा है? कल पूरे दिन तो पसीना पसीना होते रहे, माफी मांगने में इतनी दिक्कत हो रही थी। आपने 6 बजे कहा कि बांग्ला जानते हैं इसलिए नहीं बोल पाए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने 6 बजे कहा था ना मैडम कि बांग्ला नहीं वो समझते, हिंदी नहीं समझते, बांग्ला गलत बात कर रही है। आपने कहा था इस समय आप गलत बात कर रही हैं अंजना जी। आपने 6 बजे बोला अंजना जी, इस समय आप गलत बात कर रही है। मैं तो फिर ये पूछूंगी ना, मानवीय भूल तो बेटी पटाओ भी हुई थी, तो बेटी पटाओ पर क्या वो माफी मांगेंगे? मेरा मानना है उनसे चूक हुई है, उन्होंने माफी मांगी है। गौरव जी वो कह रहे हैं माफी मांगी है, स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, बदतमीजी ठीक है, आप जवाब सुनिए। बदतमीजी करी है, सदन की मर्यादाएं लांघी है, सदन की गरिमा भंग करी है उस औरत ने, जी दूसरों की भी आवाज सुन लीजिए। अमेठी ने भेजा है, ये गलत किया स्मृति ईरानी ने। गौरव जी मैं सुनूंगी, लेकिन स्मृति ईरानी की बदतमीजी पर 4 शब्द गौरव जी, क्योंकि उससे मेरा शर्म से झुकता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश की सांसद है। गौरव जी चलिए अंजना जी, ऐसे तो चर्चा हो नहीं सकती। बोलिए। धन्यवाद। देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब आप जो शब्द बोलते हैं उनमें वजन नहीं होता, नियत में खोट होता है। आप भी अंदर से जानते हैं कि जो मैं बोल रही हूं उसको जनता कबूल नहीं कर रही, और इसीलिए आप चिल्लाते रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं। मैं कुछ तथ्य रखता हूं। सबसे पहले माफी नहीं मांगी है, क्योंकि यह अधीर रंजन चौधरी ने ही कहा है कि मैं माफी राष्ट्रपति जी से मिल के मांगूंगा। तो सवाल जो जनता पूछ रही है अंजना जी, आपने अपमान तो सार्वजनिक रूप से किया, माफी जो है केवल राष्ट्रपति जी से मिलके क्यों मांगेंगे? आपको तो ये माफी सबके सामने मांगनी चाहिए, जो उदाहरण बने। दूसरी बात, मान लीजिए अधीर रंजन चौधरी जी माफी नहीं मांग रहे, किसके इशारे पे माफी नहीं मांग रहे? क्या ऐसा तो नहीं है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के कहने पे ही ये अपशब्द कहे हों और इसीलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं हो जब तक कि ऊपर से हरी झंडी नहीं आएगी? तीसरी बात, वो वीडियो क्लिप देखिएगा, मैंने तमाम बार देखा। पत्रकार ने टोका अधीर रंजन चौधरी जी को। अंजना जी, पत्रकार ने कहा आप राष्ट्रपत्नी कह रहे हैं, यह आपत्तिजनक है, मत बोलिए। बहुत सोच समझ के उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा नहीं मैं यही कह रहा हूं। यह क्या दर्शाता है? कि उनको ये कहने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने कहा है। और जब किसी ने टोका तो उन्होंने गलती का एहसास नहीं किया, उन्होंने कहा मैं इसको दोहरा रहा हूं। यह स्पष्ट कर देता है कि इनकी हिंदी में दोष नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। हिंदी में दोष नहीं है, नीयत में खोट है। और ये खोट क्या है मैं आपको बताऊं। प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर, खून की दलाली और बदतमीज, नाली का कीड़ा बंदर, गंगू तेली, भस्मासुर, रावण, नपुंसक, पागल जैसे शब्दों के पत्थर मारे। अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से उन पत्थरों का एक सेतु बनाया। उस सेतु में विकास का कार्य हुआ, ईमानदारी की बात हुई और जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यही लोगों को खटकता है। अब अधीर रंजन चौधरी जी के चरित्र पे आते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी जो संस्था है, संवैधानिक हो या हमारी और संस्था, उसका सम्मान ही नहीं करते। क्यों? आपको मालूम है, ईडी को इडियट बुला रहे थे। ईडी इडियट है। ये ईडी वो है जिसने 1,04,000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति थी और असेट्स थे जब्त किए। और कांग्रेस के हिसाब से कौन जीनियस है? एल्बर्ट, राहुल गांधी, आइंस्टाइन। वो है राहुल गांधी जिनकी अटेंडेंस 40% से नीचे है, जो
बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में, वो जीनियस है। अब ये इनकी सोच है, ये कोई कैसे बदल सकता है। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी और महिला सम्मान। मैं बोल लूं, आ रही हूँ। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं महिला टंच माल है। कहा मैं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह का वक्तव्य टंच माल है महिला के लिए। जीतू पटवारी अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं, महिला आती है, रुपए 500 का नोट लेती है, ब्लाउज में रखती है और चली जाती है। ये इनके आईटी सेल में एक महिला के साथ गलत व्यवहार होता है, वो कंप्लेंट देती है, ये कंप्लेंट का समर्थन भी नहीं करते, क्लीन चिट दे देते हैं, वो बाद में एफआईआर कराती है। ये इनका चरित्र है। ये लोग विरोध करते हैं हर उस महिला का जो महिला अपनी मेहनत से, ईमानदारी से उच्च पद पे आसीन होती है, और इनके लिए आदर्श वो है जिस महिला का उपनाम गांधी हो। केवल गांधी परिवार की महिलाओं का सम्मान है, बाकी अगर कोई जनजातीय समुदाय से आता है उसका कोई सम्मान नहीं है। ये अपमान हर उस नागरिक का है जो जनजातीय समाज से आता है। ठीक है अनुराग जी, मैं जवाब लूंगी आपसे। सुप्रिया जी जल्दी से, समाजवादी पार्टी का, उसके बाद मैं शांतनु दा आपके पास आऊंगी, क्या स्टैंड है इस पर? देखिए इस देश किसको माफी मांगनी चाहिए? मैं बोलता रहा हूं, देश के अंदर में चाहे वो तो देश की राष्ट्रपति है, हम कहते हैं आम महिला क्यों ना हो, किसी भी महिला के विरुद्ध और किसी महिला के अगेंस्ट में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। संसद नहीं चल रही तो वही मैं कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, किसी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन तकलीफ तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी उसी शब्द को कम से कम कितनी बार रिपीट करती होगी, सोचो। मैंने कल भी सुना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बार बार उस शब्द को रिपीट करते हुए। वो अगर कोई व्यक्ति ने गलती की है तो भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों गलती करी बार बार उस शब्द को रिपीट करके? इतना बड़ा, इतना घिनौना काम हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी घिनौना काम पे उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कब सम्मान करती है? इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हैं। आपको याद है दयाशंकर सिंह आपके एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्या बोला था उसने एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला के लिए? क्यों आपने कैबिनेट मंत्री उसको बना रखा है? तो आप कम से कम महिलाओं की बात मत कीजिए। महिलाओं का चिरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते तक नहीं है। महिलाओं की छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय जब हो रहा था, हाथरस की बेटी के साथ, तब भी ये नहीं बोले थे। ये कब दलित की बेटी की बात करते हैं, ये कब? और बार बार एक चीज लेके आते हैं, अनुसूचित जाति की राष्ट्रपति जी हैं, वो देश की राष्ट्रपति जी हैं। जाति से बार बार जोड़ के उनको आप ऐसा क्यों दिखाना चाहते हो? अनुसूचित जात, अनुसूचित जात। अरे वो देश की राष्ट्रपति, उनका सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी जात की हो, चाहे किसी धर्म की हो। देश की राष्ट्रपति हैं, वो देश की राष्ट्रपति जी का सम्मान होना चाहिए। और ये बार बार बोल के अनुसूचित समाज से आती है, अनुसूचित समाज से आती है, इसके मतलब आप उनका भी बार बार, मुझे लगता है, बोल बोल के ये राजनीतिकरण मत कीजिए। ये आप राजनीतिकरण कर रहे हैं बोल के, आप एक वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हो। आप महिला सम्मान की बात कीजिए ना, कि महिला का अपमान हुआ है, महिला का सम्मान वापस होना चाहिए, और जो अधीर रंजन चौधरी जी ने किया वो गलत है, उसमें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आप ये बोल के अनुसूचित जात से आती है, अनुसूचित, देखिए ये गलत शब्द है। एक बार शांतनु जी आपका रिएक्शन, टीएमसी का क्या स्टैंड है सर इस पे? शांतनु, देखिए मेरा कहना है, पार्लियामेंट जिस तरीके से अभी चल रहा है, पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बुलडोज करके 20 बिल पास करवाया जाता है। पहले 10 बिलों में से मुश्किल से 1 बिल ऑर्डिनेंस होता था, अभी 4 से 5 बिल ऑर्डिनेंस हो रहा है। पहले कम से कम 10 बिल में 6 से 8 बिल स्क्रूटिनी होता था, अभी मुश्किल से 1 से 2 बिल स्क्रूटिनी हो रहा है। पिछले 3 साल में 134 बिल पास करवाया गया, उसमें मुश्किल से 13% बिल को कमेटी में भेजा गया था। पिछले 7-8 साल में 267 नोटिस जो अपोजिशन का हक है, एक भी 267 में डिस्कशन नहीं हुआ। पिछले 3 साल में लोकसभा में कोई डिप्टी चेयरमैन नहीं है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कभी भी राज्यसभा में आके कोई सवाल का जवाब नहीं देता है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बात नहीं बोलता है। तो ये पार्लियामेंट इस तरीके से चल रहा है। एवरेज बिल पिछले मानसून सेशन में जो पास हुआ, उसमें एवरेज बिल डिस्कशन के लिए टाइम था माननीय 4 से 5 मिनट। माननीय सांसद जी, आप राष्ट्रपति के अपमान के इशू पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? मेरा जो कहना है, आप अगर आपका सब मेरा मुंह में बिठाना चाहता है तो हम नहीं बोलने वाला है। हम पार्लियामेंट जिस तरीके से चल रहा है उसका विरोध कर रहा है। हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अभी स्मृति ईरानी का बात आप बोल रहे थे, पिछले 1 साल पहले जब मेरे को पूरा मानसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, तो सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी सदन का अंदर में मेरे को गाली गलौज किए थे। हमको पूरा एक पूरा सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अभी एक बोलिए, इंडिपेंडेंस का बाद कभी ऐसा स्थिति आया है कि एक साथ
20 और 19 MP ऑल टुगेदर, उसके दूसरे बाद 20, उसके बाद 23 और लोकसभा में 4, 27 MP को 27 जी बीजेपी कह रही है निलंबित सांसद 27 MP को एक सेशन के में नीचे चिकन खा रहे बैठ के, इनको चर्चा नहीं चिकन चाहिए। जो जिस तरीके से बना हुआ है उस तरीके से घटिया सोच होगा। चर्चा का विषय है क्या? पूरा रात भर हमने रहा, खाना भी चर्चा का विषय हो गया आजकल। एक फैन पार्लियामेंट में जो विषय पे चर्चा करवानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं कर रही है और नहीं करवा रही है। कौन क्या खाना खाता है तो इनको ये कह दो, 2-4 अपने सांसद अपॉइंट करते हैं, कौन घर में क्या खाना खा रहा है उसकी लिस्ट बना लिया करें। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए अनुराग जी का, फिर सुप्रिया जी के पास चलेंगे। खाने अब इनका काम से यही पता लगाना रह गया कौन इसके क्या बाद सपा के प्रवक्ता को नहीं पता लगाइए किसके घर में क्या देखिए, खाना बन रहा है, वो ज्यादा जरूरी महिला है। का देश की सम्मान समस्या और बाद में बात जन कर लेंगे। अंजना जी ऐसे देखिए अनुराग, चर्चा हो नहीं बारी पाती है। मैं बारी से आपसे सच बोलिए, बता रहा हूँ, ना जल्दी दर्शक से पसंद बोलिए। करते हैं ना हम लोग पसंद करते हैं। अच्छा हाँ धन्यवाद। देखिए अभी बात हुई कैसे अपमान किया गया एक जनजातीय महिला का, और उसके बाद संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति है उसका अपमान किया। हर नागरिक का अपमान है। सपा के प्रवक्ता ने बोला कि देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति है उसका सम्मान होना चाहिए। मैं एक तथ्य रख के एक सवाल भी पूछ लेता हूं और अपनी बात फिर मैं पूरी कर लूंगा। सवाल ये रुक जाइए, सुन लीजिए 25 उनको। हाँ। जुलाई 2019 का एक मेरे हाथ में खबर है। रमा देवी जी ये चेयर पे थी और आजम खान ने ये कहा था, आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा मन करता है कि आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं। और अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने बचाव किया। अब ये देखिए मेरे हाथ में है, आप मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं। और जयप्रदा जी के अंग वस्त्रों का रंग बता रहे थे। अब ये भी कुर्सी पे थी। अब इस पे पूछिए, अब पूछिए अभी मैं ज्ञान दे रहे ज्ञान बाबा का बिल्कुल जवाब दे रहा। उसके बाद उन्होंने इस पे कहा भी था, अपनी सफाई भी दी थी। सफाई क्या होती है? सफाई क्या होती है? अरे बात ये मानसिकता है ना, यही तो दिक्कत है। हाँ, बोला भारतीय जनता पार्टी, अच्छा नहीं कमाल भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं अच्छा ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार महिलाओं का अपमान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पे बात नहीं होगी ना चर्चा होगी। कब पूछा आपने एक कैबिनेट मंत्री बना देते? कब इन्होंने आप बताइए क्यों कैबिनेट मंत्री बनाया हुआ? जयशंकर सिंह को क्यों कैबिनेट मंत्री बनाया? पूछे आप, हिम्मत जुटाइए पूछने की। खूब पूछिए, आप बताइए ना कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया? पूछे कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया? होगा नहीं होगा। मैं आपसे बोला उन्होंने भी अपनी बात कही। ये भी गलत तथ्य है। मैं आपको मैं पूरी बात कर लूं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए बात ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी मीडिया पे चिल्लाइए अनुराग जी। अरे आप सबसे अच्छा है, मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की आदत है मुद्दों को भटकाना, अटकाना, झटकाना। ये उसी वही कार अभी कह रहे हैं चिकन खा रहा है, कोई दाल खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है। अरे भैया कोई चिकन दाल रोटी खा रहा है, आपके पेट में दर्द क्या हो रहा है भाई? आप नहीं खाते हो क्या खाना वाना, कि छोड़ दिया कि बीजेपी ने खाना वाना? चलिए पूरा क्या खा रहा है वो मुझे सुप्रिया जी के पास भी जाना। पूरी कीजिए अपनी बात प्लीज, जल्दी पूरा कीजिए। देखिए अंजना जी हुआ क्या था इस प्रकरण में, जानबूझ के मैंने गजनी की याददाश्त ताजा करने का प्रयास किया। अखिलेश यादव जी भी आए, अखिलेश यादव जी से पूछा गया, आजम खान ने ये कहा है, लेकिन वो 5.5 मुख्यमंत्री में जो आधा मुख्यमंत्री था और सांसद 1/4 मुख्यमंत्री नहीं है, पार्टी का अध्यक्ष बोला जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री यही नहीं इतनी हिम्मत नहीं पड़ी है कौन? अरे वो इस्तीफा यहाँ पे दिल्ली भेजा जाता है, तो वहाँ के मंत्री इस्तीफा दिल्ली भेजते हैं, उन्हें पता ही नहीं मुख्यमंत्री। अरे इस्तीफा किसने भेजा? उत्तर प्रदेश में है कि नहीं ये बता दें। तो बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं है अनुराग जी, पूरी मुख्यमंत्री तो मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही नहीं है। बहस यही अटक जाएगी। अभी तो 8 साल से आप लोग, अब 6 साल से शासन में है गौरव जी। हाँ कब तक समाजवादी पार्टी शासन को याद दिलाएगा? पूरी कीजिए। उसके अलावा कोई काम ही रुक जाइए प्लीज प्रभु, रुक जाइए। अरे रुक तो जाए, लेकिन वो 5.5 बता रहे थे, मैं कह रहा तो इनके पास एक भी नहीं है जी। चिट्ठी यहाँ दिल्ली लिखनी पड़ती है अपनी इस्तीफे की। ठीक है, उस पर अलग एक दिन बैठ के बहस कर लेंगे। जी भर का उतार लीजिएगा जल्दी से। गौरव जी पूरी कीजिए। धन्यवाद अंजना जी। ये मुद्दा क्यों उठाया? 8 साल से हमारी सरकार केंद्र में है, 5 साल से उत्तर प्रदेश में है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव नहीं है, बात है संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठा होता है उसका आदर कैसे किया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान बांट रहे थे तो मैंने पूछा, आजम खान ने जब इस तरह की अभद्र टिप्पणी करी तो अखिलेश यादव
हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए कि वो आजम खान का कान पकड़ के कहते ये अब आप गलत रिपीट कर रहे हैं। और जो कुर्सी पे बैठी है ये संसद की तौहीन है। गौरव जी, अब आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप रिपीट और कर रहे अखिलेश हैं, यादव बहस जाएगी। ने मुझे अजय कभी आलोक भी का आपत्ति पास दर्ज दिखाना नहीं है। करी। सुप्रिया जी, अन्ना जी, इनका तो ऐसा है कि बुंदेलखंड का उद्घाटन करते हो, मैं एक बात और बोल दूं, अगर आप टूट समय दे जाती देंगी है। तो बोल दूं। जल्दी से पूरी तो कीजिए क्या ना, है? इसीलिए तो आपको बोल रही है, लेकिन आप रिपीट कर रहे हैं। जल्दी से अगली लाइन बोले आप। दूसरा पॉइंट ही नहीं है। मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा है वो आपत्तिजनक है और इसमें कोई संशय नहीं है। सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं उस पार्टी की, उन्हें चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी से कहें संसद के पटल में माफी मांगे। सुप्रिया जी, वो दिखाएं कि कांग्रेस पार्टी की आस्था संविधान में है और महिला के लिए उनके मन में सम्मान है, जनजातीय सदस्यों के लिए उनके मन में सम्मान है। ठीक है सुप्रिया जी, उसके बाद अजय जी आ रहे हो। संसद में माफी, मैं आपकी परमिशन से, हाँ, संसद की माफी की 2 मिनट में बात कर लेंगे। संसद में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों की असलियत भी थोड़ा देश देख ले। 40 सेकंड का है, होप आप अलाउ करेंगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। छोटा सा यूनिट भी हो और हम में से आचार बना दे तो ज्यादा पैसा मिलता। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। पूरे होशो हवास में, रैलियों में कही देश की महिलाओं के बारे में ये उनके हृदय के उद्गार थे। माफी अगर मांगनी है ना, तो दयाशंकर सिंह को दोबारा से मंत्री बनाकर जो थेथरई एक पुरुष समाज ने दिखाई है भाजपा के, जिन्होंने मायावती जी के बारे में कहा था, उस पर माफी मांगिए। आजम खान जी का नाम लिया गया, मैं उनके ब्रीफ होल्ड नहीं करती हूं, लेकिन उन्होंने 2 बार लोकसभा में माफी मांगी थी। और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की नाते कांग्रेस पार्टी की मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रही हूं, अधीर रंजन जी ने माफी मांगी है। वो लोकसभा में खड़े होकर माफी मांगना चाहते हैं। स्पीकर से टाइम मांगा है, उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का भी टाइम मांगा है, जो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि यहां पर सदन को लेकर भी चर्चा हुई, 2 तथ्य आपके सामने रखने जरूरी है। 139 सांसदों का सस्पेंशन पिछले 8 साल में हुआ है, जो 170% इंक्रीज है। 170% इंक्रीज। 24 सांसदों को आप एक साथ सस्पेंड कर देते हैं। सदन में तो वो भी चुनकर आए हैं, वो भी लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनको आप बिहार बारिश में, आंधी में, धूप में बैठने के लिए छोड़ देते हैं, दिन हो या रात, कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। यह कौन सा लोकतंत्र है? और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, महिलाओं का सम्मान से ज्यादा कुछ भी बात नहीं है। और आई एम अ बॉर्न फेमिनिस्ट एंड आई स्टैंड फॉर दैट, एंड विच इज वाई मैं अधीर रंजन जी से आशा कर रही थी वो माफी मांगे। उन्होंने माफी मांगी। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी होती तो सबसे पहले मैं कहती वो गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं उसी स्वर में और उसी उत्सव में पूछना चाहती हूं, हाथरस में जब कहा गया लड़की का रेप नहीं हुआ और भाजपा का हर प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर कहता था रेप नहीं हुआ, वो माफी कब मांगेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको नौकरी तक नहीं दी उस बच्ची को। एक मिनट, लखीमपुर में उसके परिवार के लोगों को चीरहरण होता है। एक मिनट अनुराग जी, लखीमपुर में औरत का चीरहरण होता है, करने वाले भाजपा सांसद के लोग हैं, माफी क्यों नहीं मांगी? उन्नाव में इनका विधायक दोषी पाया जाता है, माफी आज तक नहीं मांगी। चुप है सब महिला सांसद, चुप है प्रधानमंत्री, चुप है जेपी नड्डा, चुप है अमित शाह। कब मांगेंगे आप इस देश की औरतों से माफी? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। ये सेलेक्टिव आउटरीच आप पार्लियामेंट में ड्रामा करके मत दिखाइए, बदतमीजी और अभद्रता करके मत दिखाइए। अगर वाकई में औरतों की इज्जत प्यारी है तो देश की लड़कियों के बारे में बोलिए। जो रेप देश में होते हैं आपके मुंह में दही दम जाती है, कहां से ढूंढ कर बाकी चीजों पर बयानबाजी करते हैं। मैं एक चीज और यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, पूरे सम्मान से इतने सारे पुरुष हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, देखो औरतों की बात चाहते लेकिन जबरदस्ती घुमाते हैं। अजय जी से कमेंट, जब औरतों की बात होगी तो अजय आलोक आदमी को प्रवचन लगेगा। तुम्हारा सारा इतिहास तू तड़ाक पे मत आइए सुप्रिया जी, तू तड़ाक पे मत आइए ना प्लीज, जानना चाहते हैं। प्लीज तू तड़ाक पे मत आइए। किसी ने आपके साथ तू तड़ाक नहीं किया। मैं आपसे बोल रही हूँ,
नो अंजना जी, मैं आपसे बोल रही हूँ। क्या बोल रही इस आदमी को जब औरतों की बात होगी तो प्रवचन लगता है। ये कौन सी मानसिकता है भाई? मत बोलिए ना, ये कौन सी तुम्हारा ये मानसिकता सब है? अच्छा मैं नहीं क्यों लगता नहीं हाथरस पे सवाल पूछूंगी? ठीक है, आप मैं क्यों पूछिए। नहीं उन्नाव पे सवाल पूछूंगी? और हमने भी मैं क्यों बहुत नहीं पूछे, लखनऊ हम ही पे ने सवाल मुद्दे पूछूंगी? उठाए, हम ही ने यहाँ पर मेघालय इश्यूज किए, का इनका डिबेट किए, उपाध्यक्ष, लेकिन मेघालय का राष्ट्रपति इनका के सवाल पर उपाध्यक्ष, बीते मेघालय का दिन इनका तक उपाध्यक्ष, वैशाली बीते दिन तक बंगाली भाषी होने का अंजना बचाव जी, लेते रही वो, मेघालय का इनका लेते रहे आप उपाध्यक्ष। लोग। अजय आलोक जी, इसके बाद गौरव जी आपसे जवाब लूंगी। अजय आलोक जी वो कह रहे कि स्मृति ईरानी को माफी मांगनी मेघालय से चाहिए। इनका उपाध्यक्ष जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, आतंकवाद से लिप्त पकड़ा गया। मैं बस ये अजय शुरुआत आलोक जी करना बोलिए, चाहता हूँ अजय एक आलोक शेर जी से। बोलिए। मैं बस एक शेर से शुरुआत करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि सब समझेंगे। यूं ही गलती है चल माफ कर, यूं ही गलती है चल माफ कर, लेकिन गलतियों को नजरअंदाज न कर। आज जो हो रहा है ये तो गलती हुई थी। मैं एक बार बता दूं, यहाँ महिलाओं की बात नहीं हो रही है, ऐसा कन्वीनियंटली ट्रैक ऑफ करने की कोशिश ना की जाए। यहाँ देश के सर्वोच्च पद पे आवाज गायब हो गई, ऑडियो कट हो गया, ऑडियो आपका अटक गया है, ऑडियो अटक गया है। गौरव जी जवाब दीजिए। आवाज कट। गौरव जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साधारण महिला के लिए भी जो किया है ना, वो आज तक कभी नहीं किया गया। और कम से कम कांग्रेस से तो ये पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन महिलाओं का सम्मान करता है। प्लीज अच्छा अंजना जी, बीच में नहीं बोले कैसे बहस होगी? बोले थे आप बताइए, ये वर्बल डायरिया क्यों है इनको? ओह प्लीज, ये वर्बल डायरिया इतनी कमजोर प्रवक्ता क्यों है ये? गौरव जी मैडम 4-5 मिनट बोलती है। गौरव जी नहीं प्लीज अंजना जी, मैं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। नहीं अंजना जी, गलत बात है। मैं बिल्कुल ये बात आज बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा ये बात। जनता पार्टी का ये तरीका गलत है। महिला के लिए किस तरह की बात बोली? नहीं, इसमें माफी नहीं मांगनी चाहिए। शांत कराइए इनको कैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप? इनकी ऑडियो को कम कराइए, बीच में तोता बोल रहा है, चुप कराइए। शब्दों का इस्तेमाल होता है। गौरव जी बोलिए, ये वापस आइए, इशू पे आइए, टॉपिक पे बोलिए। अनुराग जी प्लीज। धन्यवाद। हाँ, जैसे अनइंटरप्टेड ये लोग बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं, इतनी हिम्मत इनमें भी होनी चाहिए कि दूसरे को सुने, वरना इनका ओछापन और हल्कापन है। मैं इनके एक एक बात का बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। प्लीज अब चलिए अंजना जी, फिर वही बात है। देखिए, वर्सेस आप लगा देंगे, मैं तभी बोल पाऊंगा जब ये बीच में नहीं बोले। बोलिए। कैसे करें जब बीच में ये बोल रही हैं? तो कैसे बोले जब बीच में बोल रही? आप बताइए, आप बोल पाएंगे? मैं आपके बीच में बोलता रहूं तो? चिल्लाइए, बोलिए अपनी बात। नहीं, मैं बहुत विनती करता हूं, चलिए आप बोल पाएंगे अगर बीच में कोई बोलता रहे बार बार? सब बोलेंगे। जब इनके बीच में हम नहीं बोले तो ये क्यों बोले? बताइए। ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंस से बोलिए। अरे चुप रहो, चलो प्लीज, चलो तुम मत कीजिए, चलो चुप हो जाओ। मत कीजिए, मैं कह रही हूँ मत कीजिए धन्यवाद। इसको, प्लीज मत कीजिए, प्लीज। गौरव ठीक है, देखिए सबसे पहले एक एक करके जवाब दे देता हूं। इन्होंने महिला सम्मान की बात करी। सम्मान तो हर भारत की महिला का होना चाहिए। बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले 5,997 राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश से 5 गुना ज्यादा। एक भी मामला हो बहुत ज्यादा है। क्या राहुल गांधी ने कभी कुछ बोला? अशोक गहलोत ने बोला? हाँ, अशोक गहलोत ने एक बात बोली, छोटा रेप हो गया, छोटा रेप। मुझे नहीं पता है ये क्या पैमाना है कि बड़ा रेप होता है कि छोटा। और बगल में दूसरे बैठे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था, ये महिला का सम्मान करेंगे। दूसरी बात, ऐसे नहीं हो सकता ना अनुराग जी, फिर बहस नहीं होगी ना। अब एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। वो भी तो एक ही बात जवाब का मौका दिया। आपके बीच में किसने बोला? कितनी देर से आपके बीच में किसने बोला? आपके बीच में किसने बोला? कुछ नई बात नाम बताइए मुझे। किसी ने बोला? अरे तो लड़खड़ा रही आपकी जुबान। आप लोग बहस के नियम नहीं जानते क्या? दिक्कत क्यों ऐसे करते हैं? सड़क पे थोड़ी बैठे हैं। तो उस पर पूरा देश आपको सुन रहा है। दर्शकों का वक्त इंपॉर्टेंट है। प्लीज सर, प्लीज, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, ये याद रख के कम से कम चुप रहिए। मैं आपसे जवाब लूंगी। गौरव जी प्लीज। धन्यवाद अंजना जी। अंजना जी, देखिए एक मुद्दा ये उठाया गया, स्मृति ईरानी जी को माफी मांगनी चाहिए। आज दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया, आपको मालूम है, झूठे आरोप लगाए स्मृति ईरानी जी पे, उनकी बेटी पर। आज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है वो ट्वीट हटाइए। कौन झूठा है? ये कांग्रेस पार्टी झूठी है, इनका एक एक शब्द झूठा है, इनका चरित्र झूठा है, और इसीलिए जब फटकार लगती है न्यायालय से तो उसका जिक्र नहीं करते। तीसरी बात मैं कहता हूं, आप बताइए संसद में कार्रवाई हो, बड़े बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन का बिल पड़ा हुआ है, आम जनता के मुद्दे हैं, आपको लगता है ये उठा रहे? नहीं, ये बिरयानी और चिकन टंगड़ी और चिकन की पुलाव खाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जो वेतन सोनिया गांधी, राहुल गांधी लेते हैं वो लौटाएंगे? अपनी जेब से चवन्नी नहीं दी इन लोगों ने देश को, कोविड की महामारी में 1 रुपया नहीं दिया। ये लोग लाखों रुपया हर मिनट लगता है संसद की कार्रवाई चलने में, वो जो है फिजूल खर्ची हो। ऐसा नकारात्मक विपक्ष भारत में कभी नहीं। बीच में मत बोलिए, शांत हो जाइए। सुनिए मैडम सुनिए, शांत हो जाइए, चुप रुक जाइए, पूरे करने दीजिए, चुप करिए, बिल्कुल चुप। ये हेड मास्टर मत बना करिए, पूरी करने दीजिए बात, प्लीज चुप करिए। कोई क्लास यहाँ नहीं लगेगी। राहुल गांधी आपकी क्लास लगाता होगा, मेरी क्लास आप नहीं लगाएगी। चुप करिए, बिल्कुल चलिए चुप, बिल्कुल। गौरव जी कोई मुद्दा जो बीच में बोलने लगती है, आप लोग भाषा की मर्यादा रखिए, दूसरे का सम्मान कीजिए। सड़क पे मिलिएगा, कैसे आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से, क्यों इस तरह से करते हैं? प्लीज बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए। अरे चलिए, हमारी छोर की प्रवक्ता आता जाता किसी ने नहीं बोला था, पत्रकारिता में दलाली करती थी, देखा था कि आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। इसको पर्सनल मत बनाइए, ये दलाली जैसे शब्द मत बोलिए। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या कर रहे हैं सर आप? थोड़ा तो सोचिए गौरव जी, थोड़ा सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा ना दिन आए जब डिबेट बच्चों को दिखाना पाए हम लोग। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सबकी आवाज नीचे कीजिए। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि बीच में ही बहस को बंद करने की नौबत आ जाती है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई भी प्रवक्ता ना करिए। ये तो सोचिए कि आप अभी तो अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बाहर सड़क पर निकलिएगा, इंसान ही है आप, क्यों इस तरह की भाषा बोलनी है? अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को दिए हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा था कि उनसे सोनिया गांधी ने कहा है कि वो चिट्ठी लिखे, और वो अब राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं। बहरहाल कल तक ये बोलते रहे पहले कि एक बार निकल गया मुंह से, मैंने एक ही बार बोला है। जब वीडियो सामने आया 2 बार कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ चूक हुई है, वीडियो बनाया, विपक्ष मतलब बीजेपी अड़ी रही। उसके बाद आज उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था बीते दिन कि मैं पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा, मैं राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा टाइम लेकर। अब राष्ट्रपति उनको टाइम देती है, नहीं देती है माफी का। गौरव जी, बिना एक दूसरे पर कोई भी टिप्पणी किए हुए अपनी बात पूरी कीजिए। एक एक करके सबके पास आऊंगी, जिसका नाम लूं उसी का ऑडियो ऊपर कीजिएगा प्लीज। गौरव जी प्लीज कोई भी पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा प्लीज, और अपनी बात पूरी कीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। वो कह रहे कि मैं उनसे माफी मांगूंगा, मैं हिपोक्रेट से, उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया है, मैं पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा। देखिए अंजना जी, मैं जरूर अपनी बात रखूंगा, एक बात जरूर कहूंगा, लेकिन आप बार बार कहती हैं कि कोई टिप्पणी ना करिएगा। सालों साल हजारों डिबेट करी है, आज तक कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन हर बार बीच में बोलना, टोकना, गलत शब्दों का प्रयास करना, ये भी उचित नहीं है। और आपके सम्मान में हम लोग सब सुन लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं दर्शक एक सकारात्मक बहस देखें। और मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वो मुद्दा बड़ा है। क्या राष्ट्रपति का सम्मान नहीं होना चाहिए? पहला। दूसरा, संसद की कार्रवाई के बारे में बोला, मैंने आपको बताया डीलिमिटेशन जो जम्मू एंड कश्मीर का बिल है वो पड़ा हुआ है। महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, अग्निपथ का मुद्दा उठाना चाहते थे, जीएसटी खाने के जो सामान है उस पर कैसे लगी मुद्दा उठाना चाहते थे। लोगों ने इनको तोप दी है, तोप चलाने के लिए, और ये संसद के बाहर गुलेल चलाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये उचित है? लाखों रुपए। सुप्रिया जी, सिर्फ दो लाइन, वक्त की एकदम कमी है, 2 लाइन, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, सिर्फ 2 लाइन। बिल्कुल वक्त की कमी है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, पर्सनल कमेंट मैं कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मेरे लीडर को ये कुछ कहेंगे अब सब, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये मैंने आपसे पहले दिन से कहा है। मैं अपनी ओर से बदतमीजी कभी भी शुरू नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ, महंगाई की बहस से आप भागते हैं, किसान के बिल से आप भागते हैं, अग्निपथ से आप भागते हैं, बहसों से तो आप भागते हैं, सदन को अध्यादेश से चलाने की कोशिश करते हैं। आप बात करिएगा सदन में बहस की,
ठीक है और अनुराग जिस तरह से जी बजट 2 लाइन छपका सिर्फ 2 है, लाइन सिर्फ 2 जनता लाइन पार्टी चूंकि सदन चलने नहीं देना चाहती, वो उसको इस बात का डर लगता है कि सदन चलेगा तो महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होगी, इसलिए उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद खुद ही विरोध कर रहे थे इस बार का आज के सदन में। आप सभी कि का सदन बहुत बंद हो धन्यवाद जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।